वैसे पायलट साहब हमारे दिल और जान में बसे हुए हैं। वैसे तो दिल और जान में पायलट हैं, लेकिन अब की बार दिमाग बीजेपी की तरफ कर लिया। बीजेपी की तरफ कर लिया साहब, क्यों हमारे साथ धोखा किया। तो पायलट जी नाराज नहीं हो जाएंगे क्यों हम कांग्रेस में और आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? पायलट साहब जब आएंगे तब उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर देंगे। साहब बोला हम आपको दिल और जान से हैं, लेकिन हम आपका हमारे जो समाज के साथ छलावा किया है उसका हम बदला लेंगे इस बार। अब कह रहे हैं कि इतना विकास कर इसने क्या करा दिया, वो सब उसने कराया मोदी ने। मोदी बीजेपी सरकार का ही प्रधानमंत्री है, पीएम है। ये सारा विकास उसी का है राजस्थान में। ये थोड़ा कि इसका विकास चल रहा है। जादूगर है, जादूगर जादूगर है। जादू चलाएंगे चुनाव से पहले, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब ये सचिन पायलट पे इसका जादू नहीं चला। क्यों नहीं चला? अब महिपाल वो चला दिया मदेना पे, ऐसे चलाया, चक्कर बहुत डोला। पर ये नहीं चला। ये आदमी और तरीका का, ये अच्छा आदमी है। ये सचिन पायलट अच्छा युवा नेता है और नेता और 3600 जो जाति को कौम संग लेके चलता है। ऐसा नहीं नेता अच्छा नहीं। हाँ, और जाति सचिन से नहीं कट रही, खाली गुजर जाति से कट रही है। कि भैया वो बेवफा हैं तो बेवफा रहने दो, हमने सच्ची मोहब्बत की है, मोहब्बत का सताया हुआ हमें रहने दो। तो ये मोहब्बत करते हैं पायलट से और ये अपनी मोहब्बत के सताए हुए हैं कि आज इनके टिकट कट रहे हैं और इनका जो पायलट हैं उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा है, तो इसलिए नाराज हैं। एक पिछली बार नारा चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो उस नारे को देखते हुए लोगों ने वसुंधरा राजे को नकारा भी था और वसुंधरा राजे से कुर्सी छीन ली थी। अब की बार जहाँ पर हम घूम रहे हैं जितना ज़्यादा, तो यहाँ पर कांग्रेस में भी दो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। एक गहलोत वाला खेमा नज़र आता है और एक पायलट वाला खेमा नज़र आता है। जो पायलट वाला खेमा है वो अब की बार नाराज़ नज़र आता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो भी कुछ इसी तरह का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अब की बार नाम बदल गए हैं। वसुंधरा की जगह दूसरा नाम आ गया है, मोदी की जगह दूसरा नाम आ गया। तो यहाँ पर ये गांव के कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और पीछे कुछ युवा भी हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं। इनसे ही बातचीत करने के लिए हम इस गांव में रुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये क्या समझते हैं इस चुनाव को लेकर। बुजुर्गों से भी बातचीत होगी और युवाओं से भी बातचीत होगी, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल गुज्जर है सर। क्या लग रहा है अब की बार चुनाव किस तरह का चल रहा है? अब की बार चुनाव साहब हमारे यहाँ तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है? ऐसा क्यों चल रहा है कि बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? हमारी समाज के साथ गहलोत सरकार ने सर छलावा किया था। हाँ, छलावा कैसे किया? हमको सर पायलट साहब को सीएम का चेहरा घोषित करके और साहब खुद गहलोत साहब कुर्सी पे बैठ के सीएम पायलट साहब को नकार दिया। उन्होंने नकारा, निकम्मा बोला। उसकी हमारे यहाँ पूरी तरह से वैसे पायलट साहब हमारे दिल और जान में बसे हुए हैं। वैसे तो दिल और जान में पायलट हैं, लेकिन अब की बार दिमाग बीजेपी की तरफ कर लिया। बीजेपी की तरफ कर लिया साहब, क्यों हमारे साथ धोखा किया। तो पायलट जी नाराज नहीं हो जाएंगे क्यों हम कांग्रेस में और आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? पायलट साहब जब आएंगे तब उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर देंगे। साहब बोला हम आपको दिल और जान से हैं, लेकिन हम आपका हमारे जो समाज के साथ छलावा किया है उसका हम बदला लेंगे इस बार। तो पायलट जी तो कहते हैं चलो भैया मेरी तो बातचीत हो चुकी है, अब गहलोत जी में और मेरे में कोई विवाद नहीं है, वो तो कह रहे हैं। वो तो साहब ऐसे ही तो उन्होंने पहले भी किया था, 25 सितंबर को भी किया था। अच्छा। कि हम एक हो गए हैं सब, और शुरू से भी उन्होंने किया। उनके बाद वो अनशन पे बैठे थे और उनके बाद आंदोलन पे भी बैठे थे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने तो मीटिंग में ये बोल दिया था कि हम दोनों एक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बोल दिया था कि हम दोनों एक हैं, एक रहेंगे। अच्छा। हाँ। तो ऐसे तो फिर मतलब काम धाम विकास कुछ नहीं देख रहे हैं, बस पायलट की बेइज्जती देख रहे हैं। काम तो सर हमारे यहाँ एक 0% भी नहीं किया इस विधायक ने हमारे यहाँ पर। भी नहीं हुआ? बिल्कुल 1% काम नहीं हुआ। गहलोत जी तो कहते इतना सब कुछ काम हुआ है, आप उनकी योजनाएं देखिए कितनी शानदार शानदार योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। 25 लाख रुपए तक का वो देते हैं। आपका अगर कोई बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख है, उनका 25 लाख रुपए वाला है। सिलेंडर को सस्ता कर दिया। इतना सब कुछ तो हुआ है आपके। सर 5 साल से तो कुछ नहीं किया था। अब ज़्यादा ज़्यादा 25 लाख का कवरेज बीमा कर दिया है। और उसके बाद में उसका जो वो हमारा था वो
लोन था वो लोन हमारा माफ़ नहीं किया, आज तक हम पे लोन है सर सरकार का। अच्छा, वो राहुल जी जो कह के गए थे पहली कलम से किसानों का माफ कर देंगे, क्या आपके ऊपर कोई है क्या, कोई लोन है आपके ऊपर? मेरे ऊपर लोन था सर, लेकिन मैंने खुद ने मेरे पैसे से भरा है, उसको माफ़ नहीं किया। माफ नहीं हुआ? हाँ हाँ किसान है ना आप? हाँ तो किसान। राहुल जी तो कह रहे थे पहली कलम से माफ हो जाएगा। उन्होंने तो बोला था सर 1, 2 और 10 से गिनती करने तक हम आपका माफ़ कर देंगे, हाँ। लेकिन वो आज तक नहीं हुआ सर। मैंने गिनती पूरी नहीं हुई क्या अभी तक? अभी तक नहीं हुई सर, 10 गिनती नहीं हुई अभी तक। उसके बाद तो उन्होंने गिनती जगह जगह गिनती, पंजाब में गए इलेक्शन में वहाँ पर गिनती, कर्नाटक में गए वहाँ पर गिनती, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सारी जगह तो कह रहे हैं राजस्थान में इतने किसानों का माफ। सर उसका रिजल्ट तो अभी 3 दिसंबर को आ जाएगा, जो माफ़ किया है हाँ। उसका रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आ जाएगा सर। तो अब की बार पूरे मूड में बीजेपी के साथ जाने का? अब सर बिल्कुल साहब, क्लियर जाएंगे। और बोलो आप, हाँ तो कोई भी हमसे एक वोट भी नहीं जाए बाहर। एक वोट नहीं जाए बाहर? हाँ बिल्कुल नहीं जाए। इतनी नाराजगी क्यों है बाबा? बीजेपी को जाएगा। दर्शन सिंह को टिकट काट दियो कांग्रेस ने। तो दर्शन तो पायलट के खेमे के हैं, टिकट तो कट टिकट ही काट दियो, टिकट ही काट दियो ने, लाखन को दे दिया। तो क्या हो गया, वो भी तो बीच हमारा टिकट क्यों दिया? अब वही के साथ रहेंगे हम तो। हमारा हमको मिलना चाहिए ने। कैसे दिया आगू? सर यही है ना, वो टिकट काटे पे ही नाराज है पब्लिक। हाँ टिकट काटे पे ही नाराज है। कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पायलट के खेमे के थे दर्शन जी, तो इसलिए कट गया नंबर। ये ऐसे कभी नहीं होता है। हमारे तो नाराजी आके टिकट काट दिया, लाखन को दे दिया, अब वाई के साथ रहेंगे हम बीजेपी को। तो अब बीजेपी के साथ हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे बीजेपी के साथ रहेंगे साहब, बीजेपी के साथ। बीजेपी क्या करेगी ऐसा? क्या करे, कुछ मत करे हमको, कुछ नहीं करे। मत करे। टिकट की नाराजी हमारे तो। टिकट क्यों काटे हमारा? कांग्रेस ने कितने टिकट दे दिए, गुजर कौन सा टिकट दे दिया है? नड्डा ने भी जीता, भाजपा से भी जीता, कांग्रेस से भी जीता, उसका बाप जीता। और जब भी सरकार तो बीजेपी ने गुजरों को टिकट दिया था, तब तो आपने पायलट के चक्कर में आके सबको हरा दिया था, सबको हराया था ना। तो अब की बार टिकट मांग रहे थे, अब नहीं दिया तो अब बीजेपी के साथ चले गए। बिल्कुल साहब बीजेपी बिल्कुल से जुड़ी हुई है, सारी गुजरात बीजेपी से जुड़ी हुई है। जितनी भी सीट हैं बीजेपी की निकालेंगे, बीजेपी की निकालेंगे यहाँ से। ये बस मसला पायलट वाला है? बिल्कुल पायलट वाला मसला नहीं, ये हिंदूवादी देश है और ये कांग्रेस तो मुसलमानों से। नहीं, ये गलत बात है। ऐसे कैसे? ऐसे ही है। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आई बीच में? बिल्कुल। आप अपनी बात कहिए, विकास की बात कीजिए सरकार की। और इसने कोई विकास नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया। यहाँ का लोकल एमएलए था, हमारे 12 गांव में कहीं ईंट भी नहीं लगाई इसने। अच्छा, हाँ ये अच्छा बाबा, ये क्या हुआ? मतलब अभी 2-3 दिन तक तो सब कांग्रेस में ही थे ना, जब तक दर्शन जी कांग्रेस में थे, है ना, तब सब कांग्रेस में थे। टिकट कटते ही सब बीजेपी में आ गए। टिकट पे नाराज है सर। हाँ बिल्कुल, हाँ काम नहीं देखा ना हम, और बात देखें हमारा तो टिकट काट दिया उसने, काम हाँ ये ऐसा क्यों है? आप लोगों का टिकट क्यों काट देते हैं? वो गहलोत की मर्जी है या लाखन की मर्जी है? गहलोत जी का कहीं वो आलाकमान से राहुल गांधी, सोनिया गांधी करते हैं। नहीं वो तो सही है साहब, वो सोनिया गांधी ने हमको सिलेंडर फ्री करे, आज तक नहीं मिले। मिला नहीं कभी? नहीं, सवाल ही नहीं। और गहलोत जी तो कहते हैं अब की बार टिकट बांटने वालों में पायलट हैं, पायलट ही टिकट बांट रहे हैं अब की बार। नहीं बांट रहे, हमारे लिए तो टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, यहाँ पर नाराज है हमारी समाज। बस यही बात बस और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। काम हो नहीं हो कोई फर्क। कोई काम की जरूरत नहीं, हमको तो टिकट की मतलब हो। तो किसान आदमी मेहनत खा रहे हैं। हाँ मेहनत कुमार खा के अपनी मेहनत करते हैं। मेहनत कर लेंगे। हाँ खा लेंगे, हम दूसरे की सरकार की आशा नहीं कर रहे। क्या किया? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरज्ञान सिंह है। तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? ये मुहाल चल रहा है साहब का हमारे, और राजस्थान में हाँ, ये 90% बीजेपी को हर गुजर का वोट जाएगा। हाँ, और क्यों जाएगा कि तेरे से हमारे सचिन को 6 बार चूतिया बनाया किसने? अशोक गहलोत ने। कि अब कुर्सी संभराऊंगा, अब संभराऊंगा हैं। अब हमारे सारे जितना दर्द गुजर को सचिन पे से ही दर्द है। अब हमको किसी गुजर को उसने टिकट नहीं दिया कांग्रेस का। राजस्थान में सुनो सर, राजस्थान में
किसी गुजर को टिकट कांग्रेस का नहीं दिया, खाली एक अशोक चांदना को दिया है जो किससे ऐसे सचिन से खिलाफ था वो। ये इस वजह से ये हमारे यहाँ की नहीं कह रहा मैं, और राजस्थान की कह रहा हूँ, कुमार सर्च कर ले, 90% गुजरों का वोट बीजेपी में जाएगा। गुजर, बामन, बनिया, जाट, ठाकुर, इन जातों को सब बीजेपी में, बीजेपी सब बीजेपी जाएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी सुधार दूं, नदबई से जोगिंदर सिंह अवाना को कांग्रेस ने टिकट दिया है, गुजर हैं। उसके बाद आपका इंद्राज जी हैं, गुजर, उनको भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। बगैर टिकट हमारे तो ये संभाग में बिल्कुल नहीं दिया कांग्रेस को, किसी को पूरे संभाग में नहीं दिया। वो चीज बताइए। लेकिन मैं बता दूं कांग्रेस ने कही है, लेकिन पिछली बार जब बीजेपी ने गुजरों को टिकट दिया था तो आपने सबको लपेट दिया था, सबको हरा दिया था जितने भी थे। तब तो पायलट के चक्कर में आपको ने सबको हराया। देखो हमारे गुजरों को दाता बताता नेता सचिन पायलट था, एक मुख्य था हमारा, जो उसी को 6 बार टक्कर, 6 बार क्या आपके बना देंगे, अब बना दे 2 महीना 3 महीना में 4। अब हम हमारा ये संकल्प है कि अच्छा बोले हमारे पीठ में प्राण निकट जाए, पर हम टिकट बीजेपी में देंगे और दर्शन को जिताएंगे, अच्छे वोटन से जिताएंगे। ये नहीं कि छोटे मोटे वोटन जिता, अच्छे वोट, अच्छे वोटों से जिता देंगे। अच्छे वोट। अच्छा, बीजेपी क्या कर देगी अगर सत्ता में आ जाएगी तो? अब कुछ करेगी सब, ऐसी बात नहीं, बीजेपी सरकार ऐसी नहीं है। ये अब कह रहे हैं कि इतना विकास कर, इसने क्या करा दिया? वो सब उसने कराया मोदी ने। मोदी बीजेपी सरकार का ही प्रधानमंत्री है, पीएम है, ये सारा विकास उसी का। राजस्थान में ये थोड़ा कि इसका विकास चल रहा है। नहीं, सरकार गहलोत की विकास मोदी का कैसे होगा? वो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं। दिल्ली से आ रहा है, अच्छा, दिल्ली से आ रहा है, मोदी दे रहा है इसके लिए, अच्छा। दिल्ली से पैसा आ रहा है सब, ये इसने नहीं दिया, सब बीजेपी का पैसा है। और बीजेपी देखना कितना विकास करती है। अब उसकी सरकार सस्ता है, जब पता लगेगा कितना विकास करती है। और ये ठीक है, नहीं अशोक गहलोत बढ़िया है बेचारा, पर इसने गुजरों की इसने ऐसी तैसी भट्टी बजा दी। जादूगर है, जादूगर है। जादू चलाएंगे चुनाव से पहले, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब ये सचिन पायलट पे इसका जादू नहीं चला, क्यों नहीं चला? अब महिपाल वो चला दिया मदेना पे, ऐसे चला, चक्कर बहुत डोला। पर ये नीचे ये आदमी और तरीका का, ये अच्छा आदमी है, ये सचिन पायलट अच्छा युवा नेता है। और नेता और 3600 जाति को संग लेके चलता है, ऐसा नहीं नेता अच्छा नहीं। हाँ, और जाति सचिन से नहीं कट रही, खाली गुजर जाति से कट रही है, ठीक है ना। सचिन तो कटाव नहीं है जाति का। कहते सचिन गुजरों का नेता बन के रह गया है। तो 3600 जात का है, ऐसा थोड़ा गुजरों को है, 3600 जात का नेता है। क्या कह रहे? 3600 जात का है सचिन, तो अकेले गुजर का नहीं है, सबका है वो, सबका है वो। अगर माने सचिन को सीएम बन जाए सचिन, तो क्या करेगा सचिन सीएम बन के? थोड़ा कुछ विकास सारी पब्लिक को करेगा, हमारे लिए थोड़े करेगा। सबका करेगा। या मैं कह सकता साहब, ऐसा क्यों लगता है आपको कि सचिन ज्यादा विकास करेगा, गहलोत जी नहीं? नहीं गहलोत जी ने करो जे ठीक है, कसू कर रहा है, बढ़िया ही कर रहा है, पर हमारे काम में नहीं आए वे। काम में नहीं आए? नहीं, ये 25 लाख को किसी को बीमा कराया का बीमार को ठीक है जाएगा। हमें भगवान से हाथ जोड़ेगा, हमने बीमारी मत करे तो। गहलोत जी का बीमा नहीं लेना, इसलिए बीमारी नहीं होना है। यही सुझाव है हमारे तो, हमारे तो टिकट काटे हुए कांग्रेस ने, या वजह से हम बीजेपी को देंगे। क्या नाम है आपका? रामजीत। वोट बन गया? वोट बन गया। कितने साल के हो गए? 19। क्या करते हैं? पढ़ाई चल रही है? चल रही है। क्या देख रहे हैं चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। किसका चल रहा है? बीजेपी का। क्यों चल रहा है बीजेपी का? बीजेपी ने वोट भूल गए? बीजेपी ने क्या किया नहीं पता? चलिए, बच्चे हैं, थोड़ा राजनीति में उतना। क्या नाम है? मैं मीडिया को सम्मानित करता हूँ। अच्छा, क्या आपने हमारी राह ली। तो मेरा नाम धर्म सिंह है। जी धर्म सिंह। बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनाव? यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है साहब। इधर घूमिए कैमरा की तरफ। दर्शन जी को टिकट मिला है बीजेपी से। अच्छा। और इसमें गुजर तो है ही है, मगर गुजरों से ज़्यादा अच्छा। चाहत वाले बनिया, बावण, राजपूत, जाट समाज सारे ही इसके साथ में लग कर के बीजेपी में आने को कहा है इनसे कि बीजेपी का टिकट लाओ और हम आपके साथ में हमेशा के साथ रहेंगे, क्योंकि इनके पिताजी हंसराम जी ने जिला बनाया था। जिले की 4 सीट है, 4 सीटों से एक ही सीट जर्नल है,
वो जनरल पे वो टिकट कांग्रेस ने एसटी को दे दिया। इसलिए ये सारी समाज है हमारी, गुजर तो है ही है, मगर बढ़िया बामन, राजपूत, जाट, माली, सर्व समाज दर्शन जी थे हंसराम जी के पुत्र से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। उन्हें जिला बना के दिया है। वो पहले भी एमएलए रहे और पहले भी एमएलए रहे। बाबा हंसराम जी कई बार एमएलए रहा। उनकी वो जो है पत्नी। लेकिन मसला तो वही है ना, ऊपर वाला अड़ जाता आगे, पायलट वाला और ये सब वाला है ना। जो अब की कोई मसला नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा, की तो बीजेपी को चलेगा। सब लोगों का यही मत है। और राजस्थान में भाई साहब, और राजस्थान में 90% गुजरों के वोट सब बीजेपी में जाएंगे, पूरे राजस्थान में। आपको बता रहा हूँ मैं इस बात को, सारी समाज उसी में जाएगा। चलिए देखिए, ये जो गांव के, हाँ कोई और कुछ बोल रहा है? बोलो भाई, अशोक जी बोलो। आप बोलो सर, अशोक जी बोलो। नहीं, बच्चे हैं, रहने दीजिए, बोल पाएंगे? अच्छा देखिए, अब यहाँ पर बैठे लोग आपको दिख रहे हैं कि भैया 90% लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे। मुद्दा एक ही है, घूम फिर कर आएंगे, टिकट कट गया है, पायलट को तवज्जो नहीं दी है, तो वही मुद्दे हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसी पे बात करते नज़र आते हैं। कुछ वही चीज़ है, वो मुझे कुछ एक लाइन याद आ रही है कि भैया वो बेवफा हैं तो बेवफा रहने दो, हमने सच्ची मोहब्बत की है, मोहब्बत का सताया हुआ हमें रहने दो। तो ये मोहब्बत करते हैं पायलट से और ये अपनी मोहब्बत के सताए हुए हैं कि आज इनके टिकट कट रहे हैं और इनका जो पायलट है उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा है, तो इसलिए नाराज हैं। और राजस्थान भर में यही बात नज़र आती है, पूरे राजस्थान में बाबा बता रहे हैं यही चीज़ नज़र आती है। तो मोहब्बत के सताए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।